ये जो अंडे रखे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके मिक्स करते हुए शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त अंडे की भुर्जिया हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई। माशाल्लाह ये देख कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी अंडे की भुर्जिया बनाना सिखाऊंगा, बिल्कुल नए तरीके से, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंडे की भुर्जिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 कच्चे अंडे लिए हैं और 4 मैंने बॉयल किए हुए अंडे ले लिए हैं। तो सबसे पहले ना हम जो बॉयल किए हुए अंडे हैं इसको इस तरीके स्लाइस में कट कर लेंगे। इस तरीके ऐसे इस तरीके ऐसे बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह आज की जो रेसिपी हमारी अंडे की भुर्जिया। आप इसको डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट में भी इसको खा सकते हैं। तो चलें जी, अंडे की मैंने कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे अंडे में, और आधा टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ना इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून। फिर से हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। चलें, अब हम इसको साइड पे करते हैं और इसकी जो ग्रेवी है वो बनाना शुरू करते हैं। तो अंडे की ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। चलें, तो ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास 3 हरी मिर्च थी मोटे वाली, तो थोड़ी सी हम शामिल कर देंगे इसमें ऑयल में। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। कुछ सेकंड के लिए हम इसको क्रैकल कर लेंगे ताकि ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ज़ीरा, दालचीनी और हरी मिर्च को 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लिया है। और अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने चॉपर में ऐड करके चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसकी पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह टेस्ट ज़्यादा आएगा अंडे की भुर्जिया में। तो प्याज का जो कलर है ना वो आपने लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा आपने इसका कलर डार्क नहीं करना। तो 3 से 4 मिनट प्याज की मैं भुनाई कर लूँ, इसका कलर चेंज होने तक। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, प्याज को ना 4 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है। तो इसका जो कलर है ना वो चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, और इसी के साथ ना हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो प्याज का कलर है ना वो ज़्यादा डार्क ना हो। पानी शामिल करने से प्याज का कलर ज़्यादा डार्क होना बंद हो जाएगा। तो 2 मिनट तक लहसुन अदरक की पेस्ट को आपने अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 2 मिनट तक लहसुन अदरक की अच्छी तरह भुनाई कर ली है, इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे, ये मेरे पास 3 लाल टमाटर थे मीडियम साइज़ के। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी पेस्ट तैयार कर ली, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें, इसी के साथ ही हम पाउडर मसाले भी शामिल कर देंगे।
आधा टीस्पून नमक शामिल करूंगा मैं इसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें, क्योंकि मैंने कच्चे अंडे के अंदर भी शामिल किया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। ये कलर के लिए, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। और पेस्ट के साथ ही हम मसालों की भी बुनाई कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है, तो जल्दी से मसालों की मैं बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी था अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। मसालों की भी बुनाई हो चुकी है। तो 3 से 4 मिनट में ये सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। चलें, लो फ्लेम करके इसमें हम शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून दही। दही आप फेंट लें या ना फेंटें, इसमें कोई डर नहीं। दही को अच्छी तरह मिक्स करते हुए पका लेंगे लो फ्लेम पे, ताकि दही के अंदर जितना पानी है वो भी खुश्क हो जाए। अच्छा, दही ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट में दही को पका लूँ, ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दही को तकरीबन 2 मिनट तक पका लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। ऑयल हमारा अच्छी तरह फिर से सेपरेट हो चुका है। दही का कच्चापन और इसका पानी खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही ये मज़े की रेसिपी बनती है, अंडे की भुर्जिया इस तरीके। चलें, अब हम ना इसमें शामिल करेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 1 कप। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और ऊपर से कवर लगा देंगे। पानी को एक उबाल आ जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पानी को बॉयल आ चुका है एक, तो कवर को हटा देंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे ये जो अंडे रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके मिक्स करते हुए शामिल कर देंगे। बाउल को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चलें, तो इसी तरह चलाते हुए ना आपने तब तक पकाना जब तक ये अंडा अच्छी तरह पक नहीं जाता और जो पानी है वो भी हल्का सा खुश्क नहीं हो जाता। तब तक हम इसको पका लेंगे। तो इसके जो चंक्स हैं ना अंडे के, वो आपने ज़्यादा मोटे नहीं रखने। जिस तरह कीमा होता है, कीमे की शक्ल में आपने इसको बनाना है। बारीक बारीक चंक्स बनाएंगे अंडे के। तो जल्दी से मैं इसको पका लूँ, तकरीबन कुछ 2 से 3 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अंडा मिक्स करते हुए मैंने इसको तकरीबन 4 मिनट तक पका लिया है और इसके अंदर जितना भी पानी था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त अंडा बन चुका है, अंडे की भुर्जिया। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे ये उबले हुए अंडे और इस अंडे के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह और आपने इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, ना गरम मसाला पाउडर ना ज़ीरा पाउडर। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे। 3 से 4 मिनट तक हम इसको दम पे रखेंगे। चलें जी, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 3 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। तो जब आप इसका ढक्कन हटाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपका जो सारा किचन है ना वो इसकी खुशबू से महक उठेगा। बहुत ही ज़बरदस्त अंडे की भुर्जिया हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई। माशाल्लाह, ये देखिए
ये देख कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। तो जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है, चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आए मेरे साथ रहें, इसको हम डिश आउट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त अंडे की भुर्जिया हमारी बनकर रेडी है माशाल्लाह। ये देख, तो आप ये एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही ये मज़े की बनती। ये देख, तो ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी, अंडे की भुर्जिया बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। आप इसको लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी अंडे की भुर्जिया किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।